हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 13 पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 12 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स मेटलर्जी, और मेटलर्जी में भी हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी जो हम साफ सफाई करते हैं इनिशियल स्टेप्स पे, हमने 4 मेथड्स पढ़ने थे। हम 3 मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो जैसे हर मेथड की अपनी अपनी कोई ना कोई कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल हो तो हम वो मेथड लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह हमारे केमिकल मेथड की भी एक कंडीशन है स्टूडेंट्स। ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है कि ओर और जो हमारा गैंग पार्टिकल है, ओर और इम्प्योरिटीज, ये दो चीज़ें हैं जो जिनको हमें सेपरेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तो ओर और गैंग पार्टिकल्स में से एक चीज़ किसी रिएजेंट में, रिएजेंट ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी एक चीज़ या तो ओर या तो गैंग पार्टिकल्स, इन दोनों में से एक चीज़ या तो सॉल्यूबल हो किसी रिएजेंट में, और उसी सेम रिएजेंट में दूसरी चीज़ इनसॉल्यूबल हो स्टूडेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन जब हो, ऐसी कंडीशन जब हो, तब हम केमिकल मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड का एक और नाम है एंड दैट इज लीचिंग। लीचिंग हम कहते हैं केमिकल मेथड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आ सकता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। सो और हमारी सॉल्यूबल होनी चाहिए और गैंग पार्टिकल्स इनसॉल्यूबल होने चाहिए स्टूडेंट्स। सो और को अगर मैंने इसे ग्रीन पार्ट से डिनोट कर रहे हैं और इनसॉल्यूबल को ऐसे ब्लैक डॉट से डिनोट करा है, तो जो हमारा बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया था, ये कोई भी रिएजेंट, एसिड हो, बेस हो, वाटर हो, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो, अल्कोहल हो, कैरोसिन हो, ईथर हो, कोई भी हो, ठीक है। हमें सूटेबल रिएजेंट लेना है जिसमें कोई पर्टिकुलर और सॉल्यूबल हो और कोई और जो गैंग पार्टिकल्स है उसमें वो इनसॉल्यूबल हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने वाटर ले लिया मान लो, या फिर कोई भी XYZ ले लिया, रिएजेंट ले लिया, ओके, सूटेबल रिएजेंट ले लिया, उसमें हमने ओर को डाला और गैंग पार्टिकल को डाला। जो क्रश्ड ओर हमने लेके आए थे ना पाउडर्ड, वो हमने इसमें डाला। क्या हुआ, जो ओर है वो सॉल्यूबल हो गई, ग्रीन पार्ट सॉल्यूबल हो गया, और जो इनसॉल्यूबल है जो कि गैंग पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हो गए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो अभी देखो हमने क्या करा है, जो हमारी ओर है वो सॉल्यूबल हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है हमारे रिएजेंट में, और इनसॉल्यूबल है जो हमारी गैंग पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज, वो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ चुके हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक फिल्टर पेपर लेकर आएंगे, छन्नी फिल्टर पेपर लेकर आएंगे और सॉल्यूशन को उससे पास करा देंगे। सो जो ओर है क्योंकि वो सॉल्यूबल है रिएजेंट में, वो पास कर जाएगी फिल्टर पेपर से, पर जो गैंग पार्टिकल्स है यानी इम्प्योरिटीज है वो प्रेसिपिटेट होने के कारण उसके बीच में फंस जाएंगी, और यहाँ से जो प्रेसिपिटेट है वो सेपरेट हो चुका है, यानी इम्प्योरिटी और सेपरेट हो चुकी है स्टूडेंट्स। सो ये भी एक मेथड है हमारा, इसे केमिकल मेथड कहते हैं, और दूसरा नाम है लीचिंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक केस स्टडी किसकी, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर किसकी ओर होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ओर होती है, मिनरल ओर होती है एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट ओर। ओके, सो उसका क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3.2H2O, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो Al2O3.2H2O ये होती है हमारी ओर। हमने जब खुदाई करी तो बॉक्साइट निकाला, बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला है, Al2O3.2H2O, पर इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी थी स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स भी थे। वो क्या थे, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 और SiO2 Si किसका सिंबल होता है, सिलिकॉन का, तो ये क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड स्टूडेंट्स। सो फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, इसके साथ क्या है, इम्प्योरिटीज है, फ्री में आ गए इसके साथ। हमें इन दोनों को सेपरेट करना है और इसको लेके आना है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स। सो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो अब देखो केमिकल इम्प्योरिटीज आ गई। अभी तक कैसी आ रही थी, फिजिकल इम्प्योरिटीज आ रही थी, धूल मिट्टी वगैरह, सैंड, क्ले, रॉक्स वगैरह। तो अब देखो केमिकल इम्प्योरिटीज आ चुकी है। तो इन केमिकल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे। तो आइए रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने ये वाला जितना भी हमारी ओर है ना, बॉक्साइट ओर,
बॉक्साइट ओर में क्या क्या है, Al2O3.2H2O, Fe2O3 और SiO2 यानी फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, हमने क्या करा, इन सबको उठा के यानी बॉक्साइट को मैंने उठाया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, अल्काली बेस, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस लिया और इस बॉक्साइट ओर को उसके अंदर डाल दिया। आप देखते हैं उसमें क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा मेरा बीकर, मैंने इसमें NaOH लिया है और उसमें मैंने बॉक्साइट का ऐसे ओर डाल दिया। अब क्या होगा देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड है। तीन ऑक्साइड है ना, तीन तरह के कंपाउंड है हमारे पास। तो ये तीनों रिएक्ट करेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तीनों रिएक्ट करेंगे। आइए देखते कैसे करते हैं। सो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो Al2O3 को अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, सो Al2O3 आपको दिखेगी कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक होती है, यानी एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाती है और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाती है। वो होती है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और भी होती है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमें पता लग गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा सकती है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी दिखा सकती है। और NaOH तो बेस है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर ये बेस है, तो बेस के साथ बेस तो रिएक्ट नहीं करता, अपोजिट रिएक्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एसिड की तरह एक्ट करेगी, एसिड की तरह एक्ट करेगी। और फिर एसिड और बेस वाला रिएक्शन हो गया, ये एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारा सॉल्ट बन गया NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बन गया, वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, तो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बन गया स्टूडेंट्स। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड है और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड्स भी है। तो पहले सिलिकॉन ऑक्साइड का देख लेते हैं। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सिलिकॉन क्या है, मेटल है, नहीं। नॉन मेटल है, नहीं। तो सिलिकॉन क्या है स्टूडेंट्स, सिलिकॉन है मेटेलॉइड, जो कि मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है और नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। इनको मेटेलॉइड्स कहते हैं और सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, आप जिस स्मार्टफोन में या जिस लैपटॉप में, जिस पीसी में आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उसके मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है, वो सेमी मेटल की होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ऐसे सेमी मेटल्स हैं जो कि इस काम में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सिलिकॉन क्या है, मेटेलॉइड, यानी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाएगा और किसकी दिखाएगा, नॉन मेटल की भी दिखाएगा। कोई मेटल है वो एसिड मेटल की कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाता है, नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक और नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक स्टूडेंट। सो जो हमारा सिलिकॉन है वो एसिडिक ऑक्साइड भी दिखा रहा है और बेसिक ऑक्साइड्स भी दिखा रहा है। एसिडिक ऑक्साइड दिखा रहा है क्योंकि वो नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है, और बेसिक ऑक्साइड दिखा रहा है क्योंकि वो मेटल की तरह भी एक्ट करता है। तो जो इसकी ऑक्साइड होगी स्टूडेंट्स, वो भी कैसी हो जाएगी, एम्फोटेरिक हो जाएगी स्टूडेंट्स। एम्फोटेरिक हो जाएगी क्यों, क्योंकि वो भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगी और वो भी बेसिक कैरेक्टर दिखाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगी, एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट करेगी, और एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होगा एसिड प्लस बेस का, तो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा स्टूडेंट्स। सो सोडियम सिलिकेट, और सोडियम सिलिकेट हमारा सॉल्ट बन गया Na2SiO2 और H2O यानी वाटर बन गया स्टूडेंट्स। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बची। फेरिक ऑक्साइड को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसका मैंने रिएक्शन कराना चाहा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मैंने इससे पूछा कि आयरन क्या तुम मेटल हो, तो उसने कहा हाँ मैं तो मेटल हूँ, पक्का मेटल हूँ। तो फिर मैंने इससे बोला कि आपकी जो ऑक्साइड है वो तो बेसिक होनी चाहिए क्योंकि आप मेटल हो। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी ऑक्साइड बेसिक होती है और मैं बेस हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने बोला कि अगर ये बेस है तो मैं इसके साथ रिएक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि बेस और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे, अपोजिट रिएक्शन करते हैं, एसिड बेसिस रिएक्शन करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन स्टूडेंट नहीं होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके, सो जो हमारी फेरिक ऑक्साइड होती है ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है या किसी भी चीज़ में इनसॉल्युबल होती है। ओके, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उसमें फेरिक ऑक्साइड कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो ये हमें ऐसे फ्लोट करती हुई दिखेगी, और जो सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट है ये इसमें डिसॉल्व कर जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से इनको छान लेंगे। अभी देखो एक इम्प्योरिटी जो कि फेरिक ऑक्साइड है वो निकल चुकी है, पर अभी भी सिलिकॉन ऑक्साइड अभी भी है हमारे उसमें, हमारे फिल्ट्रेट में अभी भी है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड को अभी निकालना बाकी है, अभी एक इम्प्योरिटी तो निकल गई, शुक्र है। ओके, तो ये निकल गई फिल्टर पेपर से, हमने इसको आउट कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास, Al2O3 और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये दोनों बची हुई है ना, Al2O3 और सिलिकॉन ऑक्साइड दोनों बची है। पर अब बचा किस फॉर्म में है, NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बचा है हमारे पास,
और सोडियम सिलिकेट बचा है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। आइए अब इनसे सेपरेट करते हैं सिलिकेट को। ओके, तो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट, अब हम क्या करेंगे, इनका डाइल्यूशन करेंगे, इनका डाइल्यूशन करेंगे। जो सॉल्ट हमारा बनकर आया था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसका डाइल्यूशन करेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे स्टूडेंट्स। सो वाटर मिलाएंगे। अब ये देखो ऑक्साइड है, एक तरह की ऑक्साइड है, Na और Al, सोडियम और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, O2 है ना, सोडियम और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। तो सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये मेटल है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम की बात करूँ तो ये भी मेटल है स्टूडेंट्स। सो दोनों मेटल है और उनकी ऑक्साइड है। सो मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है स्टूडेंट्स, बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक इन नेचर होती है, आपको पता है। सो क्या बनाएंगे ये, जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वो OH माइनस आयंस फर्निश कर देता है और क्या बना लेता है, NaOH यानी बेस बना लेता है। किसी अगर सोडियम का है ऑक्साइड तो सोडियम का बेस बनाएगा, या जिसका मेटल का ऑक्साइड है उसका बेस बनाएगा। तो सोडियम ने अपना बेस बनाया NaOH और एल्यूमिनियम ने भी अपना बेस बनाया AlOH होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर मैं अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये सॉल्यूशन बीकर में नीचे बैठ जाएगा। और दूसरी तरफ जब मैंने ये जो हमारा कंपाउंड यहाँ से बचकर आया था, जो भी हमारे यहाँ से रिजल्ट बचकर आया था, उसमें क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और क्या था प्लस करके सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट हमारा था इसमें। इसको जब मैंने अगले बीकर में डाला जिसमें क्या है वाटर, ये मैंने अगला बीकर ले लिया, इसमें वाटर है और उसको मैंने ये सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाल दिया, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन गया और AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस बन गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मैंने आपको खास बात बताई कि ये प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ओके, और सोडियम सिलिकेट की अगर हम बात करें, सोडियम सिलिकेट की, तो मैंने सोडियम से पूछा कि आप मेटल हो, तो उसने कहा हाँ मेटल हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल हूँ। पर मैंने सिलिकॉन से पूछा कि क्या तुम मेटल हो, तो उसने कहा नहीं भैया मैं तो मेटल नहीं हूँ, मैं तो मेटेलॉइड हूँ, मैं तो सेमी मेटल हूँ। ओके, तो फिर हमने इससे पूछा कि क्या तुम अपनी हाइड्रोक्साइड बनाना पसंद करोगे, तो उसने कहा कि मैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाऊंगा। सिलिकॉन ने कहा कि मैं हाइड्रोक्साइड नहीं बनाऊंगा, अगर मैंने हाइड्रोक्साइड बना ली तो मैं प्रूफ हो जाऊंगा कि मैं क्या हूँ, मैं मेटल हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड ही बेसिक होती है और वो वाटर में जाने के बाद बेस बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसने क्या कहा कि मैं तो रिएक्शन नहीं करूंगा और सिलिकॉन रिएक्शन नहीं करेगा तो सोडियम भी रिएक्शन नहीं करेगा, सो देयर विल बी अगेन नो रिएक्शन स्टूडेंट्स। सो ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब ये कोई रिएक्शन नहीं है, पर सोडियम सिलिकेट जो हमारा है ये वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर में घुल जाएगा, वाटर में घुल जाएगा, आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। और AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल है, तो ये भी घुल जाएगा। सो जो चीज़ प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, जो चीज़ इनसॉल्युबल है, उसको निकालना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर ले लेंगे, उसमें से ये बीकर को डालेंगे, नीचे एक और बीकर लगा देंगे, तो सारा सॉल्यूशन पास हो जाएगा, पर जो प्रेसिपिटेट होगा वो ऊपर बच जाएगा। और प्रेसिपिटेट क्या है, AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने सिलिकॉन वाली थी, सिलिकॉन ऑक्साइड वो भी निकाल दिया, और फेरिक ऑक्साइड थी वो पहले ही निकाल दी थी। अब हमारे पास सिर्फ बचा है एल्यूमिनियम। क्या बचा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या बनाना है, ये Al2O3.2H2O बनाना है ना, पर हमारे पास तो हाइड्रोक्साइड है, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगी और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, सो देखो जो एल्यूमिनियम, पहले हमने क्या करा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर मिलाएंगे, मेटल की ऑक्साइड में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है और उसमें वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगी, बेस बन जाएगा स्टूडेंट्स। सो हमारा बेस बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पर स्टूडेंट्स अगर हम इसका रिवर्स करना चाहे तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिल जाएगी और वाटर इवेपोरेट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या, वाटर भी निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, Al2O3, पर कोई बात नहीं, हम वाटर को दोबारा ले लेंगे। Al2O3 हमने यहाँ पर लिखा और क्या करा, इसमें 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़ दिया। सो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा और क्या मिलेगा हमें, Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, डॉट से हम इनको जोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो Al2O3.2H2O हमें मिल चुका है और इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं बॉक्साइट। यही चाहिए था हमें,
ये और हमें मिल गई बॉक्साइट। पर इस बार ये कैसी है, पहले ये थी इम्प्योर, इसमें इम्प्योरिटी भी थी, गैंग पार्टिकल्स भी थे, क्या थे, फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। पर अब की बार ये हमें कैसी मिली है स्टूडेंट्स, अब की बार ये हमें मिली है प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में मिली है। सो अब की बार हम कैसी मिली है, लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि एकदम साफ है, कंसंट्रेटेड है स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट है, मतलब अदर इम्प्योरिटीज नहीं है स्टूडेंट्स। सो ये भी एक मेथड है स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड, नाम अच्छे से याद रखेंगे, लीचिंग भी कहते हैं इसको। और किस प्रिंसिपल पे है कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल प्रिंसिपल पे है। और को सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है तो गैंग पार्टिकल इनसॉल्युबल होने चाहिए, और गैंग पार्टिकल सॉल्युबल है तो और को इनसॉल्युबल होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें ऐसा सूटेबल रिएजेंट लेना होता है, फिर चाहे वो कोई भी रिएजेंट हो स्टूडेंट्स। So that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up और इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार। और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.